कक्षा 7वीमध्ये मराठी विषयामध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बघतो आहे मराठी पुस्तकातील पेज नंबर 26 आपण बघतो आहे. आपली समस्या आपले उपाय. आपली समस्या आपले उपाय है ना. आपली समस्या आहे आणि आपणच त्यावर उपाय करायचे आहे. तर हे चित्र पहा, चित्रातून आणि संवाद वाचा. चित्र पाहायचं आहे आणि संवाद आपल्याला वाचायचा आहे. तर ह्या चित्रामध्ये असं दिलेलं आहे की मुलगी आणि आजी इथे उभे आहे आणि तिथून एक नदी वाहत आहे. त्या नदीमध्ये लोकांनी कचरा टाकलेला आहे, त्यामुळे नदीचं पाणी जे आहे हे घाणेरडं झालेलं आहे. तर या घाणेरड्या झालेल्या पाण्यावर आपणच स्वतः उपाय करायला पाहिजे है ना. म्हणजेच आपल्या नदीचं स्वच्छ पाणी आपल्याला मिळेल आणि स्वच्छता आपल्याला राहील आणि आपल्या शहराचे सौंदर्यीकरण होईल. आपल्याला चांगल्या गोष्टीचा वापर करता येईल है ना. बघा, नीता, आजी हे बघ नदीतलं पाणी दिसतच नहीं. नीता नाम की लड़की रहती है और आजी रहती है. ये दोनों में संवाद चालू है. आजी हे बघ नदीचं पाणी दिसतच नहीं. नीता बोलती है अपनी दादी को कि नदी का जो पानी है वो दिख ही नहीं रहा है. आजी बोलते हो नदीत जलपर्णी उगवली आहे. नदी में जो है ना बहुत सारी झाड़ उगे हुए हैं, उसको जलपर्णी बोलते हैं. जल में मतलब उगने वाली पत्तियाँ मतलब जलपर्णी है ना. जल में उगने वाली पत्तियाँ उसको बोलते हैं जलपर्णी. ते झाडं नदीतच उगवतात. तुम्हाला नाईक तलावच्या इथे जाताना तर तलाव आहे, त्या तलावामध्ये तुम्हाला जलपर्णी खूप सारी दिसेल. नीता, जलपर्णी म्हणजे काय ग आजी? जलपर्णी मतलब क्या? नीता भी पूछती है अपनी दादी को. तो आजी म्हणते पाण्यात उगवणारी वनस्पती. तो आजी बोलती है कि पानी में उगने वाली जो वनस्पति मतलब झाड़ रहते हैं उसको बोलते हैं जलपर्णी. नीता म्हणाली ती पाण्यात का उगवते? वो पानी में क्यों निकलती है, क्यों बढ़ती है? आजी बोलती पानी अशुद्ध प्रदूषित झालं की उगवते. आजी बोलती उसको अगर नदी का पानी गंदा हो गया, प्रदूषित हो गया, वहाँ पे लोगों ने कचरा डाले और गाय भैंसे वहाँ पे बैठ रही है और उसके बाद में आजू बाजू कोई गंदगी उसमें अगर डाल रहे हैं तो उस गंदगी में यह जो झाड़ है ये उगते हैं. नीता बोली आजी आपल्यामुळे नदीचं पाणी प्रदूषित झालं ना. नीता को समझ में आ जाता है. नीता बोलती है आजी को कि अपने कारण ही इस नदी का पानी गंदा हुआ है ना. तो आजी बोलती है हो, माणसाच्या वाईट सवयीमुळे नदीची हानी होत आहे. शहराच्या सांडपाण्यातून, रासायनिक खतांचा वापर केलेल्या शेत जमिनीतून झिरपणाऱ्या पाण्यातील किंवा कारखान्याच्या सांडपाण्यातील नायट्रोजन व फॉस्फरस ही द्रव्ये पाण्यात मिसळली की जलपर्णी वाढते. जलपर्णीची वाढ ही खऱ्या अर्थाने प्रदूषणाची निर्देशक आहे. आजी बताती है कि ये जो झाड़ है ये गंदगी से बढ़ते हैं. मनुष्य जो है वो नदी को गंदा कर रहा है. शहर का जो गंदा पानी है वो नदी में जा रहा है. कारखाने का जो गंदा पानी है वो भी नदी में जा रहा है. आजू बाजू की गंदगी नदी में जा रही है. आजू बाजू के लोग वहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं. उसके बाद में वहाँ पे जो आजू बाजू की गंदगी मतलब जो गडर के जो पानी है वो भी वहाँ पे छोड़ते हैं नदी में. उसके कारण जो है वो जल प्रदूषित हो जाता है. वहाँ का नदी का पानी जो है वो गंदा हो जाता है और गंदे पानी में क्या बढ़ती है? जलपर्णी नदी में बढ़ती है. तो नीता बोलती है आजी को अरे रे आजी आता या जलपर्णीचं काय करायचं? तो आजी बोलती है पानी दूषित होणार नहीं याची काळजी घ्यायची. तो आजी बोलती है नीता को कि अपन ने उसकी देखभाल करनी चाहिए कि पानी नदी का गंदा नहीं होना चाहिए. इसका अपन ने विचार करना चाहिए, अच्छी आदतें लगानी चाहिए कि किसी भी चीज़ पे कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए. यह जो है वो ये हमारी संपत्ति है, नैसर्गिक संपत्ति है. तो इस संपत्ति को हमने संजो कर रखना चाहिए. तो इसलिए अच्छे अच्छे उपाय हम लोगों ने करने चाहिए. ये क्या हो गई? नदी गंदी किसकी हुई? अपनी हुई. और अपन ने इसके ऊपर अच्छा करने के लिए क्या किए हैं? उपाय किए हैं. इस प्रकार से आपको नदी का पानी साफ़ करने के लिए क्या उपाय करना है कि खुद ही उसको गंदा नहीं करना चाहिए. समझ गए? अब नीचे यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं. ये प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को खुद को ही ढूंढना है और कॉपी में उसके उत्तर लिखना भी है.
नदीचे पाणी कशामुळे प्रदूषित होते, नदीचे पानी प्रदूषित होऊ नए म्हणून काय उपाय करता येईल, ये आपको अपने मन से लिखना है। किताब से ढूंढकर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचना है और इस प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जलपर्णी उगवल्याने पाण्यावर कोणता परिणाम होतो, त्यानंतर नदीमध्ये जलपर्णी होऊ नये म्हणून यासाठी काय करायला हवे असे तुम्हाला वाटते। नदी गंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए ऐसा आपको लगता है। इसके विचार करके इसको आपको कॉपी में लिखना है। समझ में आ गया आप लोगों को यह पाठ? तो आपले समस्या आपली उपाय हा पाठ इथे संपतो आहे।